तो फिर नारुतो शिपुडेन के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मादरा होदगे निंजा फॉर्म में फिर से रिटर्न आ गया है और वो अपने एक जुस्से से एक पूरे एला शिनोबी फोर्स को खत्म कर दिया था। और पांचों कागे ये देखे अपना सारा काम छोड़ के मादरा की तरह चले जाते हैं लड़ने के लिए। उधर टोबी ने भी नारुतो के अंदर से लगभग नाइडेल को निकाल ही लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर गाय और काकाशी आके नारुतो को टोबी से बचा लेते हैं। फिर गाइस इसके अगले पार्ट में क्या क्या होने वाला है वही आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप सभी अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को कर ले अभी सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो फिर और भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ओरोचिमारू का हाइडआउट देखते हैं, जहाँ पर सासुके अपने इटालियन मांगी को शारिगन को अबे करके ओरोचिमारू का हाइडआउट तबाह करके वहां से निकल जाता है। फिर हम जुगो और शिगत्सु को देखते हैं। जुगो शिगत्सु को कहता है कि हमें कारिन और सासुके को ढूंढना चाहिए। जुगो कहता है नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते, अगर हम उनको ढूंढेंगे तो हम उनके बीच में आएंगे, वैसे भी कारिन तो सासुके को पसंद नहीं करती है ना। जुगो कहता है क्यों ना हम ओरोचिमारू के हाइडआउट में जाए। वही नारुतो की तरह गाय नारुतो के पीछे लगे हुए शेल को तोड़ देता है, तभी उनके और फाइटेल द्वारा हुआ आता है। फिर हमें पता चलता है फाइटेल तो असल में एटेल की तरफ जा रहा था, तभी टोबी अपने हाथ से चेन निकाल के फाइटेल को पकड़ के नीचे गिरा देता है। ये देखे एटेल अपने हाथ से टोबी को पीस देता है, लेकिन टोबी बड़ी आसानी से उसके हाथ से निकल आता है। उसके बाद फाइटेल दोबारा से अपने जिंजुरिकी के फॉर्म में आने लग जाता है। बी कहता है नारुतो तुमने क्या फाइटेल की आवाज सुनी? नारुतो कहता हाँ मैंने सुना। एटेल कहता हम सभी टेल भी इमोशनली कनेक्टेड है, शायद तुम दोनों जिंजुरिकी होने की वजह से वो आवाज सुन पाए। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो टेल भी के साथ ऐसा सलूक करे। नाइनटेल कहता ओ तो फिर तुम्हें अब इस बात का एहसास हुआ, हर एक शिनोबी ऐसा ही है, हम टेल भी इसको एकदम पेट की तरह यूज करना चाहता है। एटेल कहता तुम तो पहले से ही ऐसे थे, इसी कारण वांटेल तुमसे नफरत करता है। हे बेबेकुल लोमड़ी, तुम क्या मेरी बात सुन भी रही हो? फिर काकाशी अपने लाइटिंग ब्लेड से हमला करने जाता है। वही गाय अपने सिक्स गेट को ओपन कर देता है। उसके बाद दोनों दो जिंजुरी के साथ निपटने लग जाते हैं। वही नारुतो तीन जिंजुरी को एक ही बार में दबोच लेता है। ये सब देख के मादरा दो जिंजुरी की पावर बढ़ा देता है, जिसके कारण दो जिंजुरी एकदम फुल्ली टेल बीज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सिक्स टेल अपने मुंह से एक गैस छोड़ने लग जाता है। उसे देख के काकाशी कहता है गाय कुछ भी हो जाए लेकिन इस गैस को अपने शरीर से टच होने मत देना। उधर फोर टेल एट टेल की पूंछ पकड़ के उसे दूर फेंक देता है और नारुतो को खा लेता है। ये देख के गाय नारुतो की मदद करने के लिए जाने वाला था, लेकिन दो और जिंजुरी उनके ऊपर हमला कर देता है। तो काकाशी अपना एक क्लोन बना लेता है और गाय को कहता है गाय देखो नारुतो अब कोई बच्चा नहीं है, वो खुद को समझ सकता है, तुम जाके उस टेल बीज को संभालो, मैं इन दोनों जिंजुरी को संभालता हूँ। फिर काकाशी ने लाइटिंग ब्लेड से हमला करने लग जाता है। वही गाय अपने सिक्स जनरल गेट ओपन करके हमला करता है। एटेल नाइनटेल को कहता है नाइनटेल तुम नारुतो को अपना चाकरा क्यों नहीं दे रहे? उस दूसरे मादरा के समय तुमने नारुतो के क्लोन को अपना चाकरा दिया था, अभी भी समय है, तुम नारुतो को अपना चाकरा दे दो वरना बहुत देर हो जाएगा। नाइनटेल कहता मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ एटेल की अपनी जिंजुरी के लिए मैं अपनी दुम हिलाऊं। इधर नारुतो फोर्टेल के पेट के अंदर जाके देखता है कि फोर्टेल तो जंजीरों में बंधा हुआ है। फोर्टेल कहता है तुम भी क्या मेरी पावर चुराने के लिए यहाँ पर आए हो? नारुतो कहता है तुम तो शायद फोर्टेल हो। फोर्टेल कहता है मुझे फोर्टेल से मत बुला, मेरा भी एक प्रॉपर नाम है, मैं हैंडसम मंकी किंग द फोर्टेल, मेरा नाम है सन गोकू। नारुतो कहता क्या तुम्हारा नाम सन गोकू है? लेकिन मैंने तो सुना था कि सन गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आता है, लेकिन तुम तो यहाँ पर जंजीरों से बंधे ही हो। होटल कहता है तुम मेरा मजाक मत करो, ये नाम मुझे सेजो सिक्स बार ने दिया था, मैंने उनसे कहा था कि ये नाम मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गोकू और मैं दिखने में एकदम सेम है, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम हूँ। बाय द वे तुम अगर यहाँ पर आई हो तो तुम भी एक चिंजरी की हो, तुम्हारा टेल भी कौन सा है? नारुतो कहता वो तो नाइन टेल है। होटल कहता ओ तो फिर तुम कुरामा की जिंजरी की हो, शायद कुरामा ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, वैसे कुरामा भी तुम जैसा ही है। नारुतो कहता कुरामा ये आखिरकार कौन है? होटल कहता तुम उसके जिंजरी को हो, लेकिन तुम्हें उसका असली नाम ही नहीं पता, सच में इंसान बहुत ही ज्यादा बकवास होते हैं। नारुतो कहता क्या ड्राइंडेल का भी एक नाम है और वो कुरामा है? होटल कहता तुम इंसानों को हमारा नाम होने या ना होने से क्या मतलब है, तुम्हें तो बस हमारे ताकत को किस तरह यूज करना है उससे मतलब है। नारुतो कहता मैं तुम जैसा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, पहले मैं लोगों को परेशान करता था ताकि उनका ध्यान खींच सकूं, और तुम टोबी के इशारों में नाचना भी नहीं चाहते हो, मैं समझता हूँ। होटल कहता तुम अगर उसकी जगह होते तो तुम क्या करते? नारुतो कहता मैं तुम सभी से दोस्ती करता, क्योंकि मैं एटेल और बी के जैसा बनना चाहता। वो दोनों लड़ते झगड़ते और मजाक करते, वो दोनों एकदम दोस्तों की तरह है। ये सब सुनकर होटल हंसने लग जाता है और कहता क्या तुम्हें सच में लगता है कि टेल बीस और इंसान दोस्त हो सकते हैं? नारुतो कहता तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन इसी वजह से मैं तुम सभी की मदद करना चाहता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या था? मैं भूल गया। होटल कहता तुम चाहो तो मुझे सन कह के बुला सकते हो, वैसे तुमने सोचा है कि तुम यहाँ से कैसे निकलोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें
खा लिया था। ये सब सुनकर नारुतो टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि उसने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। तो होटल कहता है तुम अगर मुझे इन जंजीरों से निकाल दो तो तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये सब सुनकर नारुतो खुश हो जाता है। तो होटल दोबारा से कहता है कि देखो तुम अगर मुझे इन जंजीरों से निकाल देते हो तो कोई गलतफहमी पाल मत लेना कि हम दोनों इसके बाद दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि मुझे इंसानों से नफरत है। फिर हम एक पास देखते हैं जहाँ पर होकागे नाइनटेल को नारुतो के अंदर सील कर देता है। उसके बाद नाइनटेल कहता है क्या होकागे ने मुझे फिर से एक बच्चे के अंदर सील कर दिया, मुझे नफरत है इन इंसानों से, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ से अपना थोड़ा थोड़ा करके चाकरा भेजता रहूंगा ताकि सील कमजोर हो जाए और मैं आजाद हो जाऊं। फिर कुछ टाइम बाद नारुतो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और 3 बच्चे नारुतो को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन नारुतो फिर भी नाइनटेल का चाकरा यूज नहीं करता और नाइनटेल सोच रहा था कि कब वो यूज करेगा उसका चाकरा। फिर नारुतो कुछ टाइम बाद स्क्रोल चुरा लेता है और वो इरुका को बचाने के लिए शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है, जिससे कि वहाँ पर 1000 शैडो क्लोन बन जाते हैं और नाइनटेल का चाकरा धीरे धीरे एक फॉक्स का रूप लेने लग जाता है। उसके बाद नाइनटेल सोचता है ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे हर समय नारुतो को अपना चाकरा देना पड़ेगा। फिर नारुतो जिराया से मिलता है जिसके कारण नाइनटेल को एक चांस मिल जाता है नारुतो को अपना चाकरा देने के लिए। फिर जिराया नारुतो को खाई में गिरा देता है। फिर नारुतो पहली बार नाइनटेल से मिलता है और नाइनटेल को एक अच्छा मौका मिल जाता है नारुतो को अपना ज्यादा से ज्यादा चाकरा देने का। तो नाइनटेल नारुतो को अपना चाकरा देने लग जाता है। उसके बाद नारुतो चीप टोट को समन करता है। वही नाइनटेल सोचता है कि नारुतो को शायद लगता है कि ये उसका पावर है, ये मेरे लिए अच्छी बात है, इससे वो मेरे चाकरा का ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा। फिर हम देखते हैं फाइनल वैली में जब नारुतो सास्के को रोक रहा था तब नारुतो नाइनटेल का चाकरा यूज करता है और उसका वांडल भी निकल आता है। वही नाइनटेल कहता है तुम मुझसे जितना चाकरा लोगे उतना ही ये सील कमजोर हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। उसके बाद पेन के समय पेन जब हिनाटा को नारुतो के सामने ही खत्म कर देता है, इसके वजह से नाइनटेल नारुतो के ऊपर काबू कर लेता है और नारुतो नाइनटेल के सील को हटाने वाला ही था तभी और होकागे आते हैं और इसे सील हटाने से रोक लेते हैं और नारुतो का सीलिंग भी फिर से पहले जैसा कर देता है। वही नाइनटेल कहता है क्या होकागे ने मुझे फिर से आजाद होने से रोक लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतनी दूर आ चुका हूँ तो थोड़ा सा और इंतजार कर लेता हूँ। फिर कुछ दिन बाद नारुतो नाइनटेल का चाकरा लेने के लिए उसका सील हटा देता है और नाइनटेल बाहर आकर नारुतो को धो देता है। तो कुशिना अपने चाकरा से नाइनटेल को पकड़ लेता है। उसके बाद नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके जायंट नरसिंगा बनाता है और सभी जायंट नरसिंगा नाइनटेल के ऊपर मार देता है, जिसके कारण नाइनटेल का चाकरा बाहर आ जाता है और नाइनटेल किसी सूखी मछली के जैसा दिखने लगता है। ये सब देख के नाइनटेल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टेल भी इस बॉम्ब बनाने लग जाता है, लेकिन तभी नारुतो नाइनटेल को दोबारा से सील कर देता है। उसके बाद नारुतो वहां से जाने लगता है और नाइनटेल सोचता है ये मेरे साथ फिर से कैसे हो गया, उसने मेरा बहुत सारा चाकरा ले लिया है। फिर 2-3 दिन बाद नारुतो दोबारा से नाइनटेल के पास जाता है और कहता है मैं इस दुनिया के साथ साथ तुम्हारे अंदर की नफरत को भी खत्म कर दूंगा नाइनटेल। प्रेजेंट में फोर्टल कह रहा तुम क्या करते हो करो, लेकिन हम सभी टेल भी तुम पर भरोसा नहीं करते हैं, ये समझ लो। नारुतो कहता फिक्र मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वही नाइनटेल नारुतो को देख के कहता नारुतो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारी ये सोच हम टेल भी को नहीं बदल सकता है। फिर फोर्टल कहता जो भी करना है तुम्हें जल्दी करो, मादरा को शायद तुम्हारी लोकेशन पता चल गया है। बाहर टोबी को पता चल जाता है कि नारुतो कहाँ पर है, तो वो अपने चेन से फोर्टल को गले में बांध देता है। वही अंदर नारुतो को होश आता है तो वो फोर्टल के मुंह के अंदर था, ना कि उसके पेट के अंदर। उसके बाद नारुतो अपने चाकरा मोड का यूज करता है जिससे कि वो पोर्टल के मुंह के अंदर से बाहर आ जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर नारुतो को एक आइडिया आता है तो नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है जिससे कि पोर्टल उल्टी कर देता है और नारुतो बाहर आ जाता है। ये सब देख के एयरटेल कहता है बहुत बढ़िया नारुतो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम पोर्टल के मुंह से बाहर आने के लिए इतना अच्छा प्लान निकालोगे। उधर नारुतो को याद आता है कि पोर्टल ने उसे कहा था कि उसके गर्दन के पीछे एक रॉड लगा हुआ है, उसे टोबी पोर्टल को कंट्रोल करता है, तुम बस उस रॉड को निकाल दो तो मैं आजाद हो जाऊंगा। उसके बाद नारुतो पोर्टल का चाकर रॉड ढूंढने लग जाता है और कुछ देर बाद पोर्टल का चाकर रॉड नारुतो को दिखाई देता है तो नारुतो तुरंत पोर्टल का चाकर रॉड निकलने के जाता है, लेकिन पोर्टल नारुतो को वो अटैक करता है क्योंकि वो टोबी के कंट्रोल में है। लेकिन नारुतो अपने चाकरा मोड की वजह से पोर्टल के हाथ से बच जाता है और कूद के सीधा पोर्टल के गर्दन के पीछे उस रॉड के पास चला जाता है। फिर नारुतो उस रॉड को निकालने की कोशिश करता है। उधर एयरटेल भी कहता है कम ऑन नारुतो तुम इस रॉड को निकाल सकते हो। इधर नारुतो उस रॉड को निकालने ही वाला था तभी टोबी अपने चेन से नारुतो को भी बांध देता है और कहता है ये रॉड किसी भी उस चीज को बांध सकता है चेन से जो उसे छूता है, और ये चेन पेन के गेटो स्टैचू से भी स्ट्रांग है। इधर हम देखते हैं नारुतो ने पहले से होटल के अंदर अपना एक क्लोन छुपा लिया था और वो सेज मोड चाकरा जमा करके सेज मोड एक्टिवेट कर लेता है। फिर नारुतो होटल के पेट के अंदर जाके उस रॉड को अंदर से धकेलता है और नारुतो बाहर से खींचता है जिससे कि फाइनली वो रॉड बाहर आ जाता है और नाइनटेल कहता है बहुत बढ़िया नारुतो, मुझे लगता है कि तुम हम टेल विश के अंदर की नफरत को भी मिटा दोगे।
उसके बाद नारुतो उस रॉड को तुरंत तोड़ देता है। उधर टोबी ये सब देखकर गेटो स्टैचू को समन करता है। फिर टोबी फोर्टेल को गेटो स्टैचू के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद टोबी कहता है तुमने एक टेल बीस को तो रोक लिया, लेकिन बाकी टेल बीस को कैसे रोकोगे। ये कहते ही टोबी उन सभी जिंजर्स को टेल बीस में बदल देता है। उधर नारुतो का सारा चाकर खत्म हो गया था, तो नाइन टेल कहता है ये बहुत ही बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगे नारुतो। नारुतो कहता तो फिर तुम मुझे देख रहे हो, और कहता लगता है मैं इसके सामने ज्यादा देर नहीं टिकूंगा, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे उस मादरा के समय चाकरा दिया। नाइन टेल कहता मुझे थैंक्स मत कहो, मैं नहीं चाहता था कि मादरा मुझे दोबारा पेट की तरह यूज करे, और तुम चाहो तो मैं अभी भी तुम्हें अपना चाकरा दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें और ज्यादा देर तक लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। तो नारुतो कहता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नाइन टेल। उसके बाद दोनों हैंडशेक करते और हंसने लगते हैं। वही बाहर से भी टेल भी मिलकर चाकरा बम को बनाने लगते हैं। इधर नारुतो ने नाइन टेल का सील खोल देता है और नाइन टेल का पूरा चाकरा नारुतो ले लेता है। वही बाहर से भी टेल भी चाकरा बम से उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर नारुतो आके उनसे भी चाकरा बम की दिशा पलट देता है। फिर नारुतो नाइन टेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनसे भी टेल बीस को अकेले ही धो देता है। वही काकाशी और गाय को भी नारुतो ने अपने चाकरे के अंदर ले लिया था। वही नाइन टेल कहता है टेल बीस ट्रांसफॉर्मेशन हमारा पहली बार है, तो ये 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगा, तो जो भी करना है जल्दी करना है नारुतो। नारुतो कहता है इनसे भी टेल भी इसको मार्क्स वाले मादरा से बचाने के लिए तो 5 मिनट मेरे लिए बहुत है। उसके बाद नारुतो उन सभी टेल विश को एक एक करके धोने लग जाता है। वही बार टोबी एक जूसी विश करता है, जिसके कारण सभी टेल विश एक साथ चाकरा बम बनाने लग जाता है। इधर नारुतो अकेले ही एक उतना बड़ा एक टेल विश बम बना लेता है, फिर दोनों एक साथ हमला कर देता है, जिसके कारण दोनों के हमले एक साथ टकरा जाता है और वहाँ पर क्या ही तो अलग ही लेवल का एक धमाका होता है। तभी नारुतो इस धमाके का फायदा उठाता है और अपना चाकरा से 5 हाथ बना के उन सभी टेल विश को पकड़ लेता है और कहता है चलो कुरामा अब समय आ गया है इन सभी टेल बीस को आजाद करने का। लेकिन नाइन टेल नारुतो को उन सभी टेल बीस की स्पिरिट से मिलाता है और कहता है नारुतो तुम इन सभी से कनेक्ट हो गए हो, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो, और ये लोग फोटेल जैसा भी नहीं है, देखो ये सभी चेन से बंधे नहीं है। फिर टूटेल के जिंजुर्गी कहते हैं कि फोटेल ने हमें कहा था कि तुमसे मिलने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। उसके बाद थ्री टेल के जिंजुर्गी कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया नारुतो कि तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो। लेकिन नारुतो उसे देख के रोने लग जाता है और कहता है कि बहुत बुरा हुआ कि तुम भी मेरे जैसे एक जिंजीरी की हो, शायद तुम्हारी जिंदगी भी बहुत मुश्किल रही होगी, अब तो तुम मर भी चुके हो, शायद तुम अब रामेन भी नहीं खा सकते हो। लेकिन थ्री टेल का जिंजुरी की गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं खुद मिज़ुकागे हूँ, समझे। उसके बाद सभी टेल बीस और जिंजुरी की नारुतो को अपना नाम कहता है और हाथ मिला के प्रॉमिस करने को कहता है कि सन गोकू और हम सभी टेल बीस को तुम बचाओगे, और नारुतो कुछ भी ना सोच के उन सभी को प्रॉमिस कर देता है। वही नाइन टेल नारुतो को देख के सोचता है कि जब नाइन टेल छोटा था तब से जो सिक्स पाथ ने कहा था कि हो सकता है तुम सभी अलग अलग रहो, लेकिन एक न एक दिन तुम सभी एक साथ मिलोगे, तब तब बस सही रास्ते में चलना। वही नाइन टेल ऐसा सोच कर नारुतो के अंदर से जो सिक्स पाथ को देखता है। प्रेजेंट में कुरामा कहता है कि तुम सभी को क्या लगता है नहीं कि नारुतो से जो सिक्स पाथ है। कुरामा का ये बात सुनकर सभी टेल बीस हाँ कहते हैं और नारुतो सभी टेल बीस के अंदर से चाकर रॉड को निकाल देता है। फिर नारुतो का नाइन टेल का ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म हो जाता है। उधर टोबी अपने चेन से फिर से सभी टेल बीस को गेटो स्टैचू के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम नाइन टेल के पूरी ताकत को यूज कर पाओगे, लेकिन तुम इसे ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाए, तुम अभी भी पहले जैसे ही हो। नारुतो कहता है मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे मुश्किल नाम याद किया है। ये सुनकर टोबी कहता है मुश्किल नाम, इससे क्या लेना देना है। नारुतो कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तो मैं भी तुम्हें बताने नहीं वाला हूँ। टोबी कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब देखता हूँ तुम लोगों का रिएक्शन कैसा होता है। तभी वहाँ पर बारिश होने लग जाती है। उसके बाद हम नेजी की टीम को देखते हैं, जो कि अपनी कंपनी में सभी दुश्मनों को खत्म करके नारुतो को बैकअप देने के लिए जा रहा था। तभी एक शिनोबी वहाँ पर कहता है तुम्हें पता है कि मादरा वापस आ गया है और वो दूसरी कंपनी में लड़ रहा है। वो दूसरा निंजा कहता है कि हम वॉर के बीच में है, तो मादरा का आना तो कैजुअल है। वो पहला निंजा कहता है कि मैं उस मार्क्स वाले मादरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली मादरा की बात कर रहा हूँ। वो दूसरा निंजा कहता है कि असली मादरा क्या मार्क्स वाला मादरा नकली था। फिर वो निंजा कहता है कि एक दूसरा मादरा आ गया है जो कि इतना ताकतवर है कि पांचों कागे के साथ एक साथ लड़ सकता है। तभी निजी कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, अभी हमें दुश्मन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तभी सामने दो जैसू के क्लोन दिखाई देता है, तो नेजी और वो दोनों निंजा मिलकर उस जैसू को टपका देते हैं। फिर हम एचक्यू की तरफ देखते हैं, जहाँ पर शिकागो कहता है कि पांचों कागे रियल
मादरा से लड़ रहे हैं, वही नारुतो को बैकअप देने के लिए हमने काकाशी और गाय को भेज दिया, लेकिन फिर भी फ्रंट लाइन में अभी भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। तभी अबर एक शिनोबी गिर जाता है तो शिकागो उसे चेक करने जाता है, तो वो शिनोबी कहता है कि मैं ठीक हूँ, जंग में जो शिनोबी अपनी जान को दाव में लगा के लड़ रहा है उनके मुकाबले मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं ठीक हूँ। ये कहते वो निंजा दोबारा से खड़ा हो जाता है अपना काम करने के लिए, तो शिकागो सभी को कहता है सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा काम बहुत अलग है लेकिन उतना ही जरूरी, और जंग बस खत्म ही होने वाला है, तो तब तक बस हमें अपना बेच देना है, तो मैं आप सभी के ऊपर भरोसा करता हूँ। तभी आओ कहता है कि नारुतो की तरफ एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, क्या आप सभी ने सुना? मुझे तो लगता है कि वो 9 है, और इसके अलावा भी मैंने और भी कुछ मैसेज किया है। नारुतो की तरफ अभी क्या क्या चल रहा है मुझे सब कुछ बताओ। नारुतो अभी मार्क्स वाले मादर के सर लड़ रहा है और उसके पास पता नहीं कैसा एक ताकतवर चाकरा आ गया है। शिकागो कहता है कि इनोइची मैं चाहता हूँ कि नारुतो अब जो भी कुछ कर रहा है उसके बारे में सभी एलिट शिनोबी फोर्स को तुम बता दो। ये सब सुनकर ओ निंजा कहता है कि क्या सभी फोर्स को बता दे, इससे तो चाकरा नेटवर्क पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और हमारी एक भी गलती से इनोइची की जान भी जा सकती है। लेकिन इनोइची हंसते हुए कहता है कि इस वॉर में हमारा भविष्य तय होगा, अगर मेरी जिंदगी से भी कुछ भी अच्छा होता है तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। उसके बाद इनोजी सभी फोर्स को कहता है कि नारुतो और बी अपनी जान लगा के मार्क्स वाले मादरा के साथ लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में काकाशी और गाय भी उसकी मदद कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को नारुतो और बी की मदद करने के जाने को कहता हूँ। और ये सब कहते ही इनोइची की हालत खराब हो जाती है। फिर सभी फोर्स नारुतो की मदद करने के लिए जाता है। वही हिनाटा कहती है नारुतो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे भागते रही और अभी भी शायद मैं वही कर रही हूँ, लेकिन वॉर के बाद देखना मैं तुम्हारे साथ खड़े रहूंगी, तब तक बस मेरा इंतजार करना। वही कीवा भी कहता नारुतो मैं सालों से तुम्हें अपना राइवल मानता हूँ और तुमसे पहले मैं मादरा को हरा दूंगा, तब तक बस तुम टिके रहना। उसके बाद हम ली और साई को देखते हैं, जहाँ पर साई कहता है कि अगर बारिश न होती तो मैं अपने बीच को ड्राइंग की मदद से हम सभी ऐसे उड़ के चले जाते। तभी ली कहता है बहाने बनाना बंद करो साई और अपनी स्पीड बढ़ाओ। वहाँ पर गाय सेंसे और नारुतो अपनी जान लगा के लड़ रहे हैं। फिर हम साकुरा को देखते हैं, जहाँ पर साकुरा कहता है कि नारुतो तुमने पहले हिडन लीफ विलेज को बचाया, अब पूरे शिनोबी वर्ल्ड को बचाने जा रहे हो, तुम हर काम अकेले कर दो, लेकिन इस बार हम सभी तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद हम हिडन ली विलेज की तरफ देखते हैं, जहाँ पर कोनोहामारू और बाकी सभी गेन इनको ली विलेज की पहरेदारी का काम दिया था, लेकिन तभी ओलो किसी की बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है, तो कोनोहामारू कहता है ये आवाज शायद इंटर डिविजन से आ रही है, जहाँ पर सास्के का पार्टनर को बंदी बना के रखा है, हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। फिर हम कारिन को देखते हैं जो कि सास्के की तस्वीर को देख के चिल्लाई जा रही थी, क्योंकि उसने डांजो के समय उसे बचाने के बजाय उल्टा उसके ऊपर ही हमला कर दिया था, और वो ये सब सोच के सास्के की तस्वीर के ऊपर ला देने ही वाला था। तभी वो रुक जाती है और कहती है तुम एक नंबर के सर्फिर हो लेकिन उतने ही हैंडसम। उसके बाद वहाँ पर एक गार्ड कहता है कि ये जब से यहाँ पर आया है तब से सास्के का तस्वीर देख के ऐसा ही बर्ताव कर रहा है, क्या हम इसे वो तस्वीर छीन ले? तो वो दूसरा गार्ड कहता है कि रहने दो, एक तस्वीर से भला हमें क्या ही खतरा है, ये सब छोड़ो, क्यों ना हम कार्ड गेम खेले। उसके बाद वो दोनों कार्ड गेम खेलने लग जाते हैं। वही अंदर कारिन सास्के की तस्वीर के अंदर से अपने औजार निकल रहा था, देख रहे हो ना कितना चालाक लड़की है। फिर हम जुगो और सुगा देखते हैं जो कि ओरोचिमारू के अड्डे में पहुंच चुका था। उसके बाद दोनों अंदर जाते हैं और अंदर जाके जुगो के सर में दर्द होने लग जाता है। ये देख के सुगेसु कहता है अरे यार मैं कैसे गुरु में फंस गया, इस गुरु में तो सभी पागल है एक नंबर के। तभी जुगो सुगेसु को कहता है सुगेसु तुम्हारी एक बात मुझे हमेशा सताती है कि मैंने किमीमारू से वादा किया था, इसलिए मैं सास्के के पास हूँ, और कारिन भी सास्के को पसंद करता है इसलिए उसके साथ है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करी हो? सुगेसु कहता है क्या तुम मुझसे सच में ये बात जानना चाहते हो? उसके बाद हम पास देखते हैं जहाँ सास्के कहता है कि मुझे इताची उचिया को खत्म करना है, इसमें तुम सभी मेरी मदद करोगे। फिर सुगेसु कहता है कि मैं सास्के के साथ तब तक हो जाता हूँ मुझे किसी में का सामने हटा ना मिल जाए। प्रेजेंट में सुगेसु कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ इसलिए था क्योंकि मुझे तुम सभी को अलग करना था, मुझे लोगों को अलग करते हुए देखते हुए मजा आता है। मैं समझ गया, तो फिर तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है। सुगेसु कहता है तुम अगर लक्ष्य की बात कर रहे हो तो इसमें सास्के सबसे ज्यादा बेकार है, क्योंकि उसने सबसे पहले इताची को खत्म करने का फैसला किया था, और जब उसने इताची को खत्म कर दिया फिर उसने अकाशिको को ज्वाइन कर लिया और अपना पूरा लक्ष्य बदल दिया। फिर हम सभी मिलकर टेलविस को पकड़ने लगे और एयरटेल से हम किसी तरह बचे थे। तभी सास्के ने फाइका के सीमेंट पर अटैक कर दिया और हमें ना चाहते हुए भी रायका से बैटल करना पड़ा। और तो और इतना ही नहीं, उसने हमें बचाने की भी नहीं सोचा और इस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबने के लिए छोड़ दिया। फिर हमें कई सालों से कैदी बन के रहना पड़ा। सच कहूँ तो मैं तुम सभी को पसंद नहीं करता। तभी जुगो बेकाबू हो जाता है और सुगेसु के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमला दीवार में लग जाता है और दीवार में एक छेद हो जाता है और सुगेसु ये देख के हैरान हो जाता है कि दीवार के अंदर तो एक खुफिया अड्डा था
और कहता है मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ लेकिन मैं इस जगह को पहली बार देख रहा हूँ। उसके बाद सुइगासु अंदर चला जाता है और अंदर जाके छानबीन करने लगता है। तभी उसे कुछ पेपर और एक स्क्रोल मिलता है। उसे देख के वो हैरान हो जाता है और कहता है अरे मुझे ओरोचिमारू का एक क्या बवाल चीज मिल गया है। इससे तो हम वॉर को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। मुझे शायद ये सास्के को दिखाना चाहिए। एक एक सुइगासु उस स्क्रोल को ले लेता है। वो जुगो काफी ज्यादा खास रहा था तो सुइगासु जुगो को कहता है क्या बात है जुगो, तुम्हें क्या पानी चाहिए? अब चलो यहाँ से, तुम्हें तो सास्के को ढूंढने के लिए उतावले हो रहे थे। फिर जुगो और सुइगासु ओरोचिमारू के अड्डे से बाहर आ जाते हैं। वही कई बार सास्के एक विलेज में जाता है लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था तो सास्के उस विलेज से बाहर आ जाता है। तभी उसकी मुलाकात बहुत सारे वाइजस से होता है। फिर जेसुस कहता है तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने हमारे ओरिजिनल को खत्म कर दिया? तो सास्के कहता है तुम सभी को अगर मेरा बाहर आना पसंद नहीं होता तुम सभी मुझे पकड़ सकते हो और वैसे भी तुम लोग मुझसे गिनने में तो ज्यादा हो ही। फिर सभी जेसुस सास्के के ऊपर हमला कर देता है लेकिन सास्के अपना सुशाना बना के अमातेरासु से सभी जेसुस को जला देता है और एक जेसुस को पकड़ के पूछता है कि मादरा का प्लान क्या है। तो वो जेसुस कहता है कि हमें ऑर्डर दिया गया है नारुतो और किलर बी को पकड़ो और बाकी सभी को खत्म कर दो। फिर सास्के उस जेसुस को खत्म कर देता है और कहने लगता है इताची मेरे भाई का आग मिलकर तो मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। वो सच में इताची का ज्ञानजुत्सु कमाल क्या है। वही इताची इसी तरफ से आ रहा था और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो आप सभी का अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अगला पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मोटिवेशन बनाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो गाइस अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।